स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं वजीरेक्स एक्सचेंज एंड वजीरेक्स टोकन के बारे में पूरी डिटेल के अंदर। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे, उन्होंने वजीरेक्स कॉइन होल्ड कर रखा, काफ़ी टॉप पे बाइंग है और काफ़ी लोग यहां पे बाय करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी जो करंट प्राइस है वो ₹1 ₹2 के बीच ही है। तो अभी रिसेंट में ₹1 भी आके गया है, तो इसको बाय करना क्या वर्थ ही रहेगा। और अगर इसका ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये अराउंड ₹506 गया हुआ है और अभी $1.2 के आसपास आया था। तो सॉरी, ₹1.2 के आसपास आया था। तो क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और किस एक्सचेंज पे बाय करना चाहिए, और अगर आपके पास वजीरेक्स कॉइन होल्ड है तो आपको उसके साथ में क्या करना चाहिए, क्योंकि वजह बाइनेंस से डीलिस्ट हो चुका है। तो अभी अदर एक्सचेंज पे मूव करना चाहिए, आपने वॉलेट में लेना चाहिए। तो वॉलेट में किस तरह से लेंगे और जिन लोगों का टोकन वजीरेक्स एक्सचेंज में पड़ा है तो उनको क्या करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वजीरेक्स कॉइन की प्राइस की बात करें तो अभी बाइनेंस ने जैसे डीलिस्ट किया तो अराउंड उस टाइम प्राइस एक अच्छा खासा चल रहा था ₹35 के आसपास। तो जैसे ही बाइनेंस ने डीलिस्ट किया उसके बाद में यहाँ पे खतरनाक वाला ड्रॉप बैक आया और जो वॉल्यूम है वो भी पूरी तरह से गिर गया 80-90%। और इसके साथ में इसका प्राइस ₹1.2 के आसपास आ गया और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है ₹2 के आसपास में है। अलग अलग एक्सचेंजेस पे अलग अलग प्राइस है। अभी भी बाइनेंस का शो कर रहा है बट ऑलरेडी डीलिस्टेड हो गया था, 1.47 पे रुपए पे प्राइस चल रहा था, उसमें डीलिस्ट हो गया था। तो ये कुछ दिनों में यहाँ से हट जाएगा। अब बात करें कूकॉइन की, तो कूकॉइन पे यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल बंद है, तो आप वहाँ पे ना ही बाय करें तो बेटर रहेगा। और अगर आप बाय करोगे और वहाँ पे कुछ इंक्रीज होगा तो आपको 30% टैक्स का भी इश्यू होगा और साथ ही साथ TDS वगैरह का भी इश्यू होगा। गेट आयो पे यहाँ पर ₹3 के आसपास प्राइस चल रहा है, जहाँ से आप छोटी मोटी बाइंग कर सकते हैं। और या फिर अगर आपको सेल भी करना है तो इस एक्सचेंज पे ही आपको सेफ साइड में, या फिर आप देखो ना कूकॉइन पे डिपॉजिट विड्रॉ बंद है तो गेट ही आएगा। इसके बाद में बिटमार्ट है, फर्जी एक्सचेंज, टोको क्रिप्टो, इस पे भी डिपॉजिट विड्रॉ ट्रेडिंग बंद है। जेप पे ऑलरेडी स्कैम्ड एक्सचेंज है। इसके बाद में हम पैनकेक स्वेप पे, यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ना के बराबर लिक्विडिटी, $1000 की लिक्विडिटी है। तो वहाँ पे जाके अगर आप सेल करोगे, सपोज करो कि आप $100 का भी सेल करोगे तो आपको प्राइस दिखाएगा ₹5, बट वो सेल होगा आपका ₹3-4 के अंदर। और बिट्रू एक्सचेंज है, ये भी फर्जी एक्सचेंज है, तो यहाँ पे भी फंड ना ले जाना, क्योंकि एक तरह का यहाँ पे लिक्विडिटी ना के बराबर, कोई सेंस ही नहीं। आप ले जाओगे और आप जैसे कि अगर आपने ₹3 का बाय किया तो वहाँ ₹2 में भी सेल नहीं होगा। तो इससे भी बच के रहना। और बाकी यही एक्सचेंज है, बाकी गेट पे यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले रियलिटी बात करते हैं कि वजीरेक्स में कांड क्या चल रहा है, इतना डीलिस्टिंग क्यों हुई। क्योंकि FTX टोकन है जो कि अराउंड 2-3 साल हो गए, 2 साल के ऊपर हो गए। 2022 के अंदर सितंबर अक्टूबर के अंदर इसके साथ में बैंक्रप्सी हुई थी, हैकिंग भी हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। सेम इसी तरह का एक्सचेंज था और काफ़ी टॉप 5 के अंदर भी इसका कॉइन आ गया था, FTT कॉइन, जो कि बाइनेंस पे भी लिस्टेड है, अभी भी लिस्टेड है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये एक्सचेंज सही से काम नहीं कर रहा या जो भी चीज़ें हुई हैकिंग, इस वजह से इन्होंने डीलिस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हैकिंग हो रखी है FTT टोकन की, 2 साल हो गए हैं और अभी भी लिक्विडिटी आप देखोगे तो बहुत खतरनाक वॉल्यूम यहाँ पे है। $10 बिलियन का वॉल्यूम है और $106 बिलियन का मार्केट कैप, $106 बिलियन का मार्केट कैप यहाँ पे लेके बैठा है और अभी भी बाइनेंस पे लिस्टेड है। और यहाँ पे देखिए क्लियर मेंशन कर रखा है कि FTT टोकन का कोई यूज़ केस नहीं है और कभी भी ये लिक्विडेट हो सकता है, फिर भी यहाँ पे लोग ट्रेड कर रहे हैं और अभी कुछ ही दिनों के अंदर 120% के आसपास पंप हो गया। तो ये भी है, बट ये लोग बाय जो वजीरेक्स कर रहे हैं चीज़ें, वो इस तरह की इन लोगों ने नहीं की, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ में कर रहे हैं और ये एक्सचेंज भी वापस से चालू हो रहा है। बट इस टोकन को बिल्कुल भी बाय मत करना, काफ़ी लोग हाइप के अंदर बाय कर लेते हैं। तो अभी इसका कोई यूज़ केस नहीं है, एक्सचेंज भी आता है तो कोई मतलब नहीं है उसका। वैसे एक्सचेंज वापस से लॉन्च नहीं होगा इसका, FTX का, तो उसको आप छोड़िए, ठीक है। अभी हम रियलिटी की बात करें वजीरेक्स के फाउंडर की, तो 3 लोग इसके अंदर हैं, जो कि निश्चल शेट्टी है को फाउंडर, सिद्धार्थ मेनन है, आप जानते होंगे ये पर्सन, और इसके साथ साथ में यहाँ पर एक और पर्सन है, उसके बारे में भी हम बात करें। सिद्धार्थ मेनन हो गए, निश्चल शेट्टी हो गए, और यहाँ पर एक जो पर्सन है समीर मात्रे, 3 पर्सन है ये, जिसका मैं बता दूं, संदीप मात्रे, सिद्धार्थ मेनन और यहाँ पे निश्चल शेट्टी, ये तीनों ने यहाँ पर एक्सचेंज को लॉन्च किया था एज ए कॉम फाउंडर, और जेनेमाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड के थ्रू इन्होंने चालू किया था, रजिस्टर करवा के एक्सचेंज को 2018 के अंदर।
और इसके अंदर बता दूं कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि इन लोगों ने जो कि को फाउंडर हैं निश्चल सेट्टी और सिद्धार्थ मेनन, ये दोनों ही पूरी तरह से विद फैमिली, यहाँ पर एक आर्टिकल है, ऑफिशियल आर्टिकल है forbes.india.com पे, जिसका कि मैं लिंक दे दूंगा। उसके अनुसार मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आर्टिकल में प्रॉपर तरीके से लिख रखा है कि वज्रेक्स एक्सचेंज का जो लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके जो को फाउंडर है निश्चल सेट्टी एंड सिद्धार्थ मेनन, वो यहाँ पर आप देखोगे सेट्टी एंड मेनन हैज रिपोर्टली शिफ्टेड विद देयर फैमिली, और ये दुबई शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पे शिफ्ट बेस्ड टू दुबई ऑलरेडी हो रखे हैं। और जो केस चल रहा है अपना वजीरेक्स का वो सिंगापुर में चल रहा है। तो इन लोगों का कुछ भी कोई नहीं कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। अभी पूरी फैमिली, और उन्होंने नागरिकता ले ली होगी, तब इंडियन गवर्नमेंट या लो बिल्कुल ही उन पर अप्लाई नहीं होगा जिस हिसाब से मुझे आइडिया है। और इनका जो रिमोटली यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं इस एक्सचेंज को मुंबई हेडक्वार्टर से, मुंबई में इनका ऑफिस भी है, वहाँ से ये हैंडल कर रहे हैं पूरा का पूरा चीज़। अब तो बंद ही हो गया, तब क्या हैंडल करेंगे। और इन्होंने 70 लोकेशन पे ऐसा सब बोले हैं। और एक CTO है जो कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर है, जो कि संदीप मात्रे, इसका कोई अता पता नहीं है। अराउंड 1 साल के आसपास हो गया इस बंदे का। और जो कि मेन पर्सन है, अभी आप देखोगे तो जनवरी 5 अगस्त 2022 का एक आर्टिकल है जिसके अनुसार यहाँ पे संदीप मात्रे को यहाँ पर ED की राडार पे लिया गया था। उसके बाद में इसकी अपडेट आना, और ट्विटर हैंडल भी इसका बंद हो रखा है। ट्विटर पे कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, बट ये मेन पर्सन यही है वजीरेक्स का। तो इसके बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको आर्टिकल मैं नहीं बता रहा हूँ, या PTC न्यूज़ का ऑफिशियल आर्टिकल है, उसके अनुसार सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। इन्हों पे मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पर केस लगा था 3 अगस्त 2022 को, जिसके अंदर की जो समीर मात्रे है डायरेक्टर वजीरेक्स, यहाँ पे डायरेक्टर लिखा हुआ वजीरेक्स, हैज़ कंप्लीट एक्सेस टू द डाटाबेस ऑफ वजीरेक्स। इसके पास में सारा का सारा एक्सेस है टोटल A to Z वजीरेक्स का। वो बंदा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी ED को, तो उसमें काफ़ी राडार पे आए थे। अभी भी इनका 1-2 अकाउंट बंद ही पड़े हैं, तो अभी भी इनका कुछ हुआ नहीं है, और ऑलरेडी ये राडार पे, तो उसके बाद में बंदा यहाँ से गायब है। तो इस बंदे को देख सकते हैं, कहीं पे भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिले तो आप जरूर से गूगल करना, बट कहीं पे भी नहीं मिलेगी। एक आधे आर्टिकल मिलेगा जो कि ED के नोटिस वगैरह का मिलेगा। तो ये जो मेन पर्सन है ये गायब है। इसके बाद में हम बात करें सिद्धार्थ मेनन का, ये भी इन्होंने खुद का नया टेग्रोफाई एक्सचेंज लॉन्च कर दिया, DeFi एक्सचेंज। इस बंदे ने भी कोई ट्वीट यहाँ पे ऐसा मेजर ट्वीट नहीं किया वजीरेक्स के बारे में। ये भी बंदा पूरी तरह से गायब है। तो अब निश्चल है बेचारा, ये कर रहा है जो भी चीज़ें, बट ये भी एक एक्सचेंज पे नहीं है, सार्डियम के अंदर काम कर रहा है। सार्डियम में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, इसका कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है, बट फिर भी ये इसमें काम कर रहा है। दुबई बेस्ड ये कोई प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में बात करेंगे। एक PI42 एक्सचेंज है, ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड एक्सचेंज है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये तो खुद का इसका एक्सचेंज है, और वजीरेक्स के अंदर, क्राउडफायर के अंदर, इसमें ये इतने एक्सचेंजों पे काम कर रहा है। तो अभी इसका कोई भी नहीं उखाड़ सकते, बट फिर भी वजीरेक्स के अंदर ये रिस्पॉन्स कर रहा है, और सब लोग इसको ही टारगेट करते हैं। बट पता नहीं कि ये बंदों को, जो मेन बंदे हैं जिनके पास सारा डेटाबेस था, वो उन लोगों को थोड़ा फाइंड करो तो बेटर रहेगा। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे PI42 एक्सचेंज की, तो PI42 की भी डार्क क्लियरिटी यहाँ पे आती है कि ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। जनवरी 2024 से ये लोग PI42 एक्सचेंज को लॉन्च किया था, जिसके अंदर की अविनाश शेखर, अगर आप अविनाश शेखर के बारे में नहीं जानते हैं तो बता दूं कि जेपे का ये को फाउंडर था, और CTO भी था, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड CEO था जेपे एक्सचेंज का। और उसके बाद में जेपे भी स्कैम कर गया, भाग गया था 2019 के अंदर, और 1 साल बाद में उन्होंने नया रीलॉन्च किया था किसी को दूसरे को बेच के। तो ये पर्सन था, ये भी भाग गया था। और ये भागा किस वजह से कि यहाँ पे जो वजीरेक्स से काफ़ी अच्छा ग्रो कर लिया था 2018-19 के बुल रन में, बहुत खतरनाक लेवल पे यहाँ पे ग्रो किया था। तो उस वजह से ये इसका जो जेब पे था ऑलरेडी स्कैम कर रहा था, लोगों को विड्रॉ महीने महीने भी नहीं दे रहा था, तो इसका वॉल्यूम 0 के बराबर हो गया था, और प्रॉपर सर्विसेज भी नहीं थी, नहीं तो कस्टमर केयर या कुछ भी थी। तो ये भाग गए, ये लोग छोड़ के दुबई भाग गए थे, उसी टाइम दुबई शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद में इन्होंने जनवरी 2024, इनकी हो सकता है कि प्लानिंग पहले से हो, इसने क्या किया कि वजीरेक्स का जो CEO है, को फाउंडर निश्चल सेट्टी के साथ में मिलके PI42 एक्सचेंज लॉन्च कर दिया, जो कि अपने आप को इंडिया का फर्स्ट
परपेचुअल फ्यूचर एक्सचेंज मान रहे हैं आईएनआर के अंदर, जो कि एक नंबर का फर्जी एक्सचेंज है। मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में जो एक्सचेंज है इसमें भी मैंने यहाँ पर साइनअप किया है और मैंने इसके बारे में रिसर्च की, तो कोई सेंस नहीं बनता है। ये आपको टैक्स देना पड़ेगा और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि भाई यहाँ पे दे दिया आपने तो गए काम से। केवाईसी डिटेल के अंदर आधार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, पैन कार्ड, सेल्फी वेरिफिकेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद में मैनुअली भी कुछ चीज़ें होंगी, उसके बाद में बैंक अकाउंट का वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में जाके यहाँ पर नॉमिनी को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद में जाके आप यहाँ पे ट्रेड, विड्रॉ, डिपॉजिट कर पाओगे, जो कि इसकी लिक्विडिटी भी नहीं है। तो ये लोग वजीरेक्स इतना अच्छा खासा चल रहा था, उसको छोड़ के निश्चल को ये फालतू के एक्सचेंज में जाने की कहाँ जरूरत थी, एक्सचेंज बनाने की कहाँ जरूरत थी इसको। तो अभी भी ये वजीरेक्स डूबा तो ये इसको भी लेके डूबा, कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं, लिक्विडिटी नहीं है यहाँ पे जाके चल आप 25x 75 एक्सचेंज करके करोगे क्या लिवरेज लेके, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये फर्जी आदमी अविनाश शेखर, इसके साथ में मिला, उससे ही पूरी तरह से वजीरेक्स का सफाया दिख ही रहा था। तो इस बंदे के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ CEO एंड CFO जेपे, जो कि वर्ल्ड का ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज था, उसको ये साले ने स्कैम करके भाग गया था ये पर्सन। तो इसके बारे में तो कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरा जेपे के अंदर खुद का भी फंड था उस टाइम 2019 के आसपास में, तो वो भी इन लोगों ने रीबैलेंसिंग किया था, नए ही साइनअप मांगे इन्होंने, जो पुराना था डेटा ही डिलीट मार दिया था। तो इन लोगों का बिल्कुल ही कोई वजूद नहीं है, और जो वजीरेक्स है उससे उम्मीद बहुत कम हो गई, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में ये लोग कर रहे हैं। और प्री प्लान जैसा लग रहा है, हैकिंग के पीछे भी काफ़ी प्री प्लान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिद्धार्थ मेनन भी यहाँ पे सामने नहीं आ रहा, और भी जो पर्सन है दूसरा भी वो भी सामने नहीं आ रहा है, संदीप मात्रे, दोनों पर्सन ही गायब है। निश्चल है वो जवाब दे रहा है, निश्चल खुद भी दूसरे एक्सचेंजों में मजे मार रहा है, और दुबई बेस्ट है तो इसका कोई उखाड़ ही नहीं सकते। और जो फंड है, जैसे लीगल एक्शन के लिए जो फंड यूज़ हो रहा है वो भी लोगों का फंड है, ये खुद के मर्जी से नहीं लगा रहे हैं। और ये लोग कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को। डिसेंट्रलाइज बाइनेंस तक ही यहाँ पे फेल हो गया डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को, जिसके बिलियंस ऑफ फंडिंग से उसने एक्सचेंज चालू किया था। तो ये लोग $100 मिलियन लोगों के जो हैकिंग हुआ था उसके बाद में बचे हुए थे 55%, उसमें से ही सालों ने 100 मिलियन निकाल लिए कि हम डेक्स लॉन्च कर रहे हैं। तो डेक्स ये बनाएंगे, साल भर में करेंगे, उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि कौन यूज़ करेगा इनका। और सबसे ज़्यादा रिस्क अभी डेक्स के अंदर है, उसको हैक करना बहुत ही ईजी हो गया, तो उसके अंदर लोग ना के बराबर आएंगे, कोई सेंस ही नहीं बनेगा उसका। ऑलरेडी इनके जो यूज़र है, वो जो ग्लोबल यूज़र्स थे सब आउट हो गए हैं, क्योंकि उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा वजीरेक्स को होल्ड करे, कहाँ ट्रेड करे। गेट आयो है एक्सचेंज, उसके अलावा उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, और गेट डॉट आयो कोई बहुत बड़ा एक्सचेंज नहीं है। तो और वजीरेक्स के अंदर लोगों के कॉइन पड़े हैं, अभी भी बहुत बिलियंस ऑफ अमाउंट के कॉइन पड़े हैं। वो जब वापस से रीलॉन्च होगा, लोगों को या विड्रॉ देगा, तो उस टाइम ये सेलिंग प्रेशर आएगा, तो वो कैसे झेलेंगे ये लोग, वहाँ से लिक्विडिटी कहाँ से लाएंगे। और बाइनेंस के साथ में इनका डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी चल रहा है, अभी लीड लिस्ट होने से कुछ नहीं होगा, इनकी लिक्विडिटी और सारी चीज़ें हैं प्रॉपर तरीके से, उसमें भी इश्यू आएंगे। उसके लिए भी इन्होंने 7-8 मिलियन की फंडिंग अलग से जो लोगों के फंड थे उसमें से निकाला है। तो ये भी काफ़ी डाउटेबल चीज़ें हैं। और यहाँ पे निश्चल सेट्टी का आर्टिकल भी है, वही सब आर्टिकल के थ्रू ही बता रहा हूँ, सारा का सारा डेटा यहाँ पे आपको गूगल पे मिल जाएगा, उसके थ्रू यहाँ पर इन लोगों ने शिखर और अविनाश शेखर और इसने मिलके जनवरी में एक्सचेंज PI42 लॉन्च किया। और ये चीज़ें हैं फालतू की चीज़ें कि इतना बिलियन मार्केट कैप है, वो है, बट आया कुछ नहीं, इन्होंने सब फर्जीवाड़ा है, ठीक है। और इसके बाद में इनका डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है कि जो बाइनेंस की तरफ से भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया था कि ये एक्सचेंज जो हैक हुआ है, या फिर निश्चल ने बार बार बोला था कि वजीरेक्स का यहाँ पे हमने की दे रखी, वो दे रखी, तो उन्होंने काफ़ी क्लियर किया कि भाई हमारे पास में कोई भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं है वजीरेक्स एक्सचेंज का या किसी भी असेस्ट का। तो ये भी एक क्लियरिफिकेशन था। उसके बाद में इन्होंने डीलिस्ट मार दिया, क्योंकि ये लोग ज़्यादा ही कुछ उछल रहे थे। निश्चल बार बार बोला था बाइनेंस ऐसा, तो ले भाई गया बाइनेंस। अगर वहाँ पे बाइनेंस पे रहता तो फोर्स श्योर यहाँ पे इसका प्राइस इतना ड्रॉप नहीं होता। जैसे डीलिस्ट हुआ उसके बाद में भी 20-25 रुपए के आसपास अच्छी खासी यहाँ पे एक लिक्विडिटी डाल रखी थी लोगों ने, काफ़ी अच्छा खासा बैकअप वापस से हो सकता था, अच्छा खासा सपोर्ट था, तो वहाँ से अगेन रेस कर सकता था। बट अभी पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि जो ग्लोबल यूजर्स हैं वो पूरी तरह से आउट हो गए हैं जैसे ही बाइनेंस से डीलिस्ट हुआ। अभी बाइनेंस जो डीलिस्ट हो जाता
कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको कभी भी वापस से रीलिस्ट नहीं करता। तो बाइनेंस का तो चांस भूल जाओ। अब हो सकता है कि बायबिट या कहीं पे भी अगर रीलॉन्च करते हैं 6 महीने साल भर बाद में, तो उस टाइम अगर ये ढंग से करें तो कोई बायबिट या कुछ दूसरे एक्सचेंज पे आ जाए तो छोटा मोटा हो सकता है। बट यहाँ पे जैसे ही ये लॉन्च करेंगे तो ऑलरेडी लोगों के पास करोड़ों रुपए के वजीरेक्स कॉइन है, तो वो भी सेलिंग प्रेशर आएगा। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और KuCoin के अंदर आप मस्ट ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे ट्रेड ना करो, क्योंकि काफ़ी हाई रिस्क है, काफ़ी मैनिपुलेशन है, लिक्विडिटी काफ़ी कम है। तो यहाँ पे होल्ड मत करना। कभी भी कुछ होता है, ये अगर डिपॉजिट चालू करते हैं तो जो करंट प्राइस है उससे तो 80% गिर जाएगा। जैसे 0.3 इसका ऑफिशियल प्राइस चल रहा है और 0.8 के आसपास चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है आप लोगों के लिए। तो अभी जो KuCoin है उस पर ट्रेड ना करें। और अगर आपके पास में वजीरेक्स एक्सचेंज पे कॉइन पड़े हैं तो उसके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि वजीरेक्स एक्सचेंज चालू होगा तभी आप उसको विड्रॉ या डिपॉजिट या ट्रेड कर पाओगे, उसका अभी कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में जिनका बाइनेंस पे हैं वो लोग अपने पर्सनल वॉलेट के अंदर फंड ले लें। और पर्सनल वॉलेट के साथ साथ में आप चाहो तो गेट एक्सचेंज पे भी ले जा सकते हो। इसके साथ साथ में आप दूसरे तो फर्जी एक्सचेंज है, आप पर्सनल वॉलेट जो सेपपाल या मेटामास्क है उसमें ले लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि छोटी मोटी ट्रेड करें तो आप एक जैसे सपोज करिए कि आपके पास में 10,000 कॉइन है, तो आप 1000 कॉइन ले जाके गेट पे रख सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लिंक से साइनअप करो या इसमें ऑलरेडी आपके पास में KYC हो तो ही यहाँ पे डिपॉजिट करना। अगर KYC वगैरह नहीं की हुई है तो यहाँ पे डिपॉजिट मत करना, विड्रॉ में आपको दिक्कत आएगी। बाकी विड्रॉ हो रहा है काफ़ी अच्छे से, एक्सचेंज भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वजीरेक्स कॉइन लिस्टेड है। और अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट भी करते हैं तो बिल्कुल आप एक टोकन से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। और आप एक चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी डिपॉजिट विड्रॉ करो तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का ज़रूर से ध्यान रखना, क्योंकि वजीरेक्स के 2-3 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। एक तो बाइनेंस बैक्ड वजीरेक्स है कॉइन, एक डायरेक्ट वजीरेक्स कॉइन है, एक इथेरियम बेस है, एक पॉलीगॉन बेस है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिए, कहीं पर भी डिपॉजिट विड्रॉ करें तो उससे पहले आप जो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, ये लिखा हुआ होता, तो उसको वेरीफाई जरूर से कर लेना। ठीक है, उसके बाद में आप 10 कॉइन 15 कॉइन डिपॉजिट करके देखना कि हाँ भाई हो गए, तभी जाके इन एक्सचेंज पे डिपॉजिट करना। और विड्रॉ लो तो भी ये चीज़ जरूर से याद रखना। तो अब मैं एक गाइड कर दूं कि अगर आप बाइंग ऑप्शन बनता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैं वजीरेक्स का है, यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉ दोनों ही चालू गेट का, तो आप सिंपल सा WX सेलेक्ट करना है, ऑन चेन करना है और बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट करोगे और आप यहाँ से विड्रॉ लोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको $0.53 ही पे करना पड़ेगा। सिर्फ 15 वजीरेक्स कॉइन ही लगेंगे और विद इन 5-6 मिनट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एड्रेस डाल के विड्रॉल कर सकते हैं। डिपॉजिट भी सेम एक कॉइन या एक कॉइन के ऊपर का आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करें कि यहाँ पे बाइंग आपको करनी है तो किस तरह से आप करेंगे। मैं एक ही चीज़ रेकमेंड करूँगा कि इसमें अगर आप हाई रिस्क के अंदर खेलना चाहते हैं कि भाई नहीं, आपने 1 लाख रुपए के कॉइन बाय किए हुए थे, वो सिर्फ और सिर्फ आप 2-3 हज़ार के ही रह गए हैं, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे आपका पोर्टफोलियो $1,000 का है तो आप $20-25 ले जाके Gate.io पे एक बाय ऑर्डर लगा दीजिए ₹1 के आसपास, $0.012, $0.013 के आसपास। तो जैसे ये नीचे गया था 0.015, तो इस तरह से अगर एक जंप आता है ऊपर नीचे मार्केट में मैनिपुलेशन आता है तो आपका ₹1 के आसपास में एक बाइंग हो जाएगी। तो सिंपल सा ₹1 में बाइंग हो और आप ₹5 भी ये चला जाए तो आप सेल करोगे तो सीधा 1,000 का 5,000 बन जाएगा। धीरे धीरे आप उसको वापस से डाउन आए तो उसको वापस से बाय करोगे। इससे क्या है कि आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसका लॉस आपका थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा। बाकी आप हाई रिस्क में खेलना चाहते हैं कि भाई मुझे तो खेलना ही है रिस्क में, तो छोटा मोटा अमाउंट जैसे $10-15 डाल के रखिए, डीप में बाय हो जाता तो एक सेल ऑर्डर लगा के, बाय और सेल ऑर्डर लगा के रखना, मार्केट प्राइस में बाय नहीं करना। तो आप जाके सिंपल सा एक बाय ऑर्डर लगा देना $0.015 या $0.01 के आसपास, और जैसे ही बाय हो जाए तो उसको सेल डायरेक्ट लगा देना $0.04 के आसपास। तो एक अच्छी खासी ट्रेड हो जाएगी। जैसे ₹1,000 से करोगे तो $5-6 हज़ार बनेंगे, फिर 6,000 का बाय करोगे तो मे भी अगर 10x भी हो जाता है तो 60-70 हज़ार बन जाते हैं। तो इस तरह से खेल सकते हैं। अगर आप मेच्योर तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मत करिए, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। कभी रीलॉन्च भी हो जाएगा। सपोज करो कि बाइनेंस ये वजीरेक्स है, जाके अभी अप्रैल लास्ट वीक का बोला हुआ है कि हम विड्रॉल चालू करेंगे, उसके बाद में ये ट्रेड चालू करेंगे, तो ये बुल रन मार्केट निकल जाएगा उस टाइम, जून जुलाई अगस्त तक। उसके बाद में ये लॉन्च करेंगे तो कोई सेंस ही नहीं है। और वैसे ही लोग इस पे ट्रेड करने वाले नहीं है, क्योंकि ये खुद इनको पता है कि ट्रस्ट तो इन्होंने वैसे ही लूज़ कर दिया है।
तो इस पे कोई मतलब फ्यूचर मुझे 1% भी ब्राइट इनका नहीं दिख रहा। हाँ, ये होता है कि छोटा मोटा कुछ अनाउंसमेंट डाल दे या कुछ भी गिव वे रख दे या कुछ ऐसी चीज़ें कर दे कि हाँ भाई ये एक्सचेंज तो हैक हो गया, हम दूसरे एक्सचेंज में साइन अप करो, और जिनके पास टोकन है उनको कुछ और मिलेगा, वो मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या कि एक स्पाइक आ सकता है कि आप 1000 रुपये के 500 रुपये के टोकन बाय करके रखते हो, और क्या पता वो 20x एकदम से जंप आया, उस टाइम आप आउट हो जाओ। ये इतना सा इसमें करना, लॉन्ग टर्म होल्डिंग, बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल भी मत सोचो यहाँ पर। और जिनके पास में पड़े उनको होल्ड ही करना है, अभी बिल्कुल ही सेल मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आपका जीरो ही हो गया है। 1 लाख का आपका 2-3 हज़ार ही बचे, तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। तो उसके लिए तो यही बोलूँगा भाई, होल्ड करो। और बाकी वजीरेक्स एक्सचेंज में ही सबसे ज़्यादा फंसे हो तो उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये वाली चीज़ें हैं, तो आप जाके गेट पे थोड़ा बहुत ट्रेड आप कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट से। मैं आपको रेकमेंड करता पैनकेक स्वेप पे करने का, जिसमें काफ़ी इजी है, कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाना पड़ता। बट यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, बिल्कुल ही ना के बराबर लिक्विडिटी है ही नहीं यहाँ पे। पैनकेक स्वेप पे आप जाओगे तो मेरे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मैं 1 मिनट। पैनकेक स्वेप पे लिक्विडिटी नहीं है, आप देखो कि $302 की लिक्विडिटी है, सिर्फ और सिर्फ $302 का यहाँ पे वॉल्यूम आ रखा है। तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप बाई करोगे, हाई पे बाई होगा, जब आप सेल करने जाओगे दिखेगा आपको कि हाँ 5 रुपये के हिसाब से, बट वो 3 रुपये से ही सेल होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और जाओ तो गेट पे कर लेना। बाकी बिटमार्ट पे फर्जी एक्सचेंज है, जेप पे तो बिल्कुल ही फर्जी है, और इंडियन एक्सचेंज पे तो स्पेशली मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे तो ट्रेड ही मत करना, क्योंकि ऑलरेडी लॉस में हो, और वहाँ पे अगर सपोज करो कि कुछ बाइंग कर ली और वो आपका 3x 5x हो गया, तो आपको एक्स्ट्रा और टैक्स मार देंगे, 30% तो देना ही पड़ेगा, और भी कुछ टैक्सेस टिका देंगे आपके ऊपर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कुछ हैकिंग चल रही है, जिनमें काफ़ी जो मेटामास्क है और सेपाल ट्रस्ट वॉलेट काफ़ी हैक हो रहे हैं, उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। विद इन कल तक आ जाएगा वीडियो। थैंक यू सो मच।